नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट अवश्य रखें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और लेटेस्ट खबरों से आप रूबरू होते रहें। और मित्रों, आ गए हम इस स्क्रीन पर और इस वीडियो में केवल अपने 2 से 3 ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। साथ ही में आज एक एफएमसीजी सेक्टर की चर्चा करेंगे कि एफएमसीजी है वो Q4 का सीजन है वो शुरू होने वाला है, तो Q4 में एफएमसीजी सेक्टर का कैसा है वो रहने वाला है। तो इसी पर जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आज डाबर इंडिया से शुरुआत करते हैं। डाबर का स्टॉक्स नियरली आज करीबन 4.5% है वो क्रेश हुआ। तो क्रेश होने का निफ्टी का एक अच्छा स्टॉक्स है। एफएमसीजी सेक्टर में कुछ अच्छी स्टेबल्स कंपनियां हैं, बिग जाइंट जिनको बोल सकते हैं। तो वो एफएमसीजी सेक्टर की कई दिग्गज कंपनियां हैं जो एक स्थिर रिटर्न्स मार्केट में देती हैं। तो उनकी बात करें तो डाबर के स्टॉक्स का आज गिरावट का जो प्रमुख कारण रहा वो Q4 नतीजे हैं कि इसके जो डाबर के Q4 नतीजे आने वाले वो कुछ अच्छे नहीं है, मार्जिन्स प्रभावित होंगे। तो डाबर का जो मार्जिन्स है, रेवेन्यू ग्रोथ जो आई है वो डिसअपॉइंटिंग हो सकती है और करीबन ये लो रेवेन्यू ग्रोथ है वो Q4 में देखने को मिल सकती है। इसी वजह से आज एफएमसीजी सेक्टर है वो डाउन में रहा। लगभग सभी स्टॉक्स है वो आज रेंगते हुए नजर आए और जो ग्रोथ का गाइडलाइंस दिया है, रेवेन्यू जो ग्रोथ है एस्टिमेटेड करीबन ये मिड सिंगल डिजिट में देखने को मिल सकती है। तो ये एक रेवेन्यू Q4 को लेकर के चिंता एफएमसीजी सेक्टर को है। और एफएमसीजी के स्टॉक्स पिछले 12 महीने से नीचे कोई बड़ी तेजी इन स्टॉक्स में देखने को नहीं मिली है और टाटा कंज्यूमर को छोड़ दें तो बाकी सभी शेयरों में साल एफएमसीजी सेक्टर में कोई बड़ा रिटर्न नहीं मिला है। तो Q4 के जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो डाबर इंडिया के वो भी प्रभावित होंगे और जो ग्रोथ होगी वो केवल सिंगल डिजिट की ग्रोथ आ सकती है, वो भी कम। तो डाबर इंडिया का बात करें तो पिछले 6 महीने से स्टॉक्स है वो इस डिब्बे में ही ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है और आज इसमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में स्टॉक्स भी है वो 8 से 9% डाउन देखने को मिला है और लंबे समय का परफॉर्मेंस भी डाबर का देखते हैं तो पिछले 5 सालों में मात्र इसने 26% के रिटर्न दिए। तो बड़ी जो एफएमसीजी सेक्टर की जो दिग्गज कंपनियां हैं, जो बड़े मार्केट कैप वाली हैं, जिनको मार्केट की हाथी अपन बोल सकते हैं, ब्लू चिप कंपनियां बहुत अच्छी हैं रिटर्न के लिए, इनमें एक स्थिर रिटर्न्स मिलते हैं। तो वो भी बहुत कम रिटर्न दिए हैं। अगर साल का 20 से 25% रिटर्न भी मिलता है तो वो भी अच्छा मान जाता है, लेकिन इसने तो मात्र 5 साल में 26% का रिटर्न दिया। कंपनी कोई बुरी नहीं है, अच्छा है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन यूँ कहते हैं कि हाथी है उसकी गति बहुत स्लो होती है, स्थिर रिटर्न देंगे। तो एक बड़े लार्ज कैप वाली जो कंपनियां हैं उनमें फिर एक ग्रोथ की संभावना है, वो एक स्थिर ग्रोथ है वो इनमें आती है और इसी लिहाज से इनमें रिटर्न है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन इनमें सिक्योर इन्वेस्टमेंट इनको कह सकते हैं, लेकिन एक जो धड़ाके का जो इन्वेस्टमेंट है, धड़ाके वाला रिटर्न है वो नहीं मिल सकता है। ऐसे ही अपन बात करेंगे एचयूएल की। तो एचयूएल का स्टॉक्स भी आज यहाँ सुस्ताते हुए नजर आए, कोई तेजी नहीं थी आज यहाँ। और एचयूएल की भी बात करें तो वही समस्या रहेगी में एफएमसीजी पूरे सेक्टर की समस्या रहेगी। Q4 के जो नतीजे हैं इतने अच्छे नहीं आएंगे। Q4 रिजल्ट्स का इसका प्रीव्यू है एफएमसीजी सेक्टर 2 सेक्टर्स लाइकली टू सी म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ, यानी पूरे एफएमसीजी सेक्टर पर है वो स्लो डाउन वाली स्थिति रहेगी और मार्जिन से भी है वो इन कंपनियों के प्रभावित होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसका असर है वो Q4 में देखने को मिलेगा। पिछले एक साल का एचयूएल का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ भी एचयूएल है वो 12 से 13% डाउन है। पूरे 12 महीने से एफएमसीजी सेक्टर चला नहीं है। नेस्ले इंडिया भी यहाँ भी सुस्ती नजर आई और हालांकि नेस्ले इंडिया ने ठीक ठाक प्रदर्शन रहा इसका। पिछले 12 महीने में इसने 28 से 30% का रिटर्न इसने दिया है। तो नेस्ले पर यहाँ तो बोनस का भी अनाउंसमेंट था, सो वजह से कुछ रिटर्न मिले। इन सबसे अगर फिर देखें तो टाटा कंज्यूमर सबसे बेहतर है। तो टाटा कंज्यूमर में भी है अच्छे रिटर्न है वो इसने पिछले दिनों से दिए। पिछले एक साल में इसने 54% का रिटर्न दिया। और निफ्टी का अगर स्टॉक्स है और फिर वो अगर 50 से 60% का रिटर्न दे देता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिससे एचयूएल है और नेस्ले इंडिया, इनके जो बड़े कैप वाली कंपनियां इनका स्थिर रिटर्न से इनमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक चिंता वाली विषय कि 5 साल में मात्र 10 से 15% का रिटर्न, वो भी बड़ी कंपनियों से। और मेन फोकस अब रहेगा Q4 के नतीजों पर। तो Q4 के नतीजे हैं वो सभी कंपनियों के प्रभावित होंगे इसमें एफएमसीजी सेक्टर के। वहीं अगर टाटा कंज्यूमर की बात करें तो मार्जिन टाटा कंज्यूमर के भी डिक्लाइन हो सकते हैं, मार्जिन से यहाँ प्रभावित होंगे। तो पूरे एफएमसीजी जो सेक्टर है वो प्रभावित होते हुए देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे मुथूट फाइनेंस। और मुथूट फाइनेंस जो गोल्ड जो फाइनेंस वाले स्टॉक्स हैं उनमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जिस तरह से गोल्ड का चार्ट है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और गोल्ड की जो प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई पर जा रही है। तो गोल्ड लोन वाली कंपनियों की अच्छी निकल पड़ी है, अच्छी खासी तेजी है वो गोल्ड लोन वाली कंपनी में देखने को मिली, जिनमें मुथूट फाइनेंस भी एक गोल्ड लोन में सबसे अच्छी कंपनी इसको मानी जाती है। तो यहाँ आज 2% की तेजी देखने को मिली, लेकिन कल की तरह इसमें कोई एक सिंगल अच्छी वाली तेजी देखने को नहीं मिली। उसका एक कारण था इसमें, इस पर भी मुथूट फाइनेंस पर एक बड़ा न्यूज आज कवर हुआ है कि सीसीआई ने इनको एक फिर से शोकेस नोटिस भेजा है रेगुलेटरी शॉपिंग के मामले में इनको। तो ये कहने की आ बैल मुझे मार। तो मुथूट फाइनेंस के साथ आज वही बात हुई है कि आ बैल मुझे मार। तो सीसीआई के सामने, सीसीआई बोले तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, और मुथूट फाइनेंस ने ही इनको इनको सूचना दी थी, जिसके बाद में इनको एक नोटिस मिला। तो सीसीआई ने जो मुथूट फाइनेंस है उनको केस नोटिस भेजा है और सूत्रों के हवाले से आज इस खबर मिली है। सूत्रों के मुताबिक मुथूट फाइनेंस को नोटिस आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने के चलते दिया गया और 14 मार्च के आसपास ये नोटिस भेजा था। और इसमें कुछ मामलों से कंपनी की तरफ से महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज करने का सवाल इसमें उठाया गया है। एक्स ट्रस्टी का काम आमतौर पर डिवेंचर धारकों की हितों की रक्षा करना, कंपनी के परफॉर्मेंस की निगरानी करना, सुरक्षा लागू करना और डिवेंचर धारकों को जानकारी प्रदान करना और डिफॉल्ट के मामलों में कानूनी कार्रवाई करना होता है। तो ये सब इस पर कुछ ये मामले देखने को मिल रहे हैं। तो मुथूट फाइनेंस पर ये बड़ा अपडेट आज देखने को मिला, जिसके चलते नहीं आज इसमें और बड़ी तेजी हो सकती थी। पिछले एक महीने की भी बात करें तो स्टॉक्स है वो अच्छा ही यहाँ देखने को परफॉर्मेंस देखने को मिला है, 22 से 30% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। और तो बात करेंगे मल्टीबैगर शेयर, ड्रोन वाली कंपनी का मल्टीबैगर शेयर। और ये शेयर मल्टीबैगर से नए हाई से हाई इसके देखने को मिल रहे हैं और हाई के बाद में भी
इसने हाई रिटर्न जनरेट किए। आज भी यहाँ 2.5 से 3% की तेजी देखने को मिली है और इसने आज अपना नया हाई है वो 1059 का वो देखने को मिला है। जेनटेक में तेजी है वो रुकने का नाम ले रही और ड्रोन वाली ये कंपनी है, इसने निवेशकों को है वो बहुत ही छोटे समय में करोड़पति बनाया है और लगातार इसमें तेजी का आलम है वो देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने की देखें तो पिछले 12 महीने की बात करें तो 1 साल में इसने बहुत स्टॉक्स है वो कई गुना हो चुका है। 12 महीने पहले स्टॉक्स था वो 280 का देखने को मिला था और आज 1000 से ऊपर के आसपास देखने को मिल रहा है। तो करीबन इसमें 3 से 4 गुना पैसा है वो 12 महीने में हुआ है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि कंपनी का बिजनेस है अच्छा चल रहा है और अच्छे नतीजे इसके देखने को मिल रहे हैं। Q3 की भी बात करें तो दिसंबर जो क्वार्टर के नतीजे आए थे वो भी शानदार हुए थे। कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 90% की ग्रोथ ईयर टू ईयर देखने को मिली थी। नेट जो इनकम थी वो भी 224% बढ़कर के आई थी। EPS था वो भी 221% बढ़ा था और प्रॉफिट मार्जिन है वो 70% बढ़कर के आए थे। दिसंबर क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। तो अब नए क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है Q4, तो Q4 भी इसका दमदार ही आएगा क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत बड़े ऑर्डर जो बुक है काफ़ी मजबूत है। तो काम कंपनी के पास खूब है करने के लिए, तो इनकम तो होनी है। सो प्रॉफिट भी है वो इन कंपनियों का अच्छा ही देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने का या परफॉर्मेंस देख लीजिए इसका 11 से 12% का रिटर्न इसने दिया। इसमें एक लगातार तेजी का है, इसमें बीच बीच में कुछ इसमें डिप्स जरूर आते हैं। तो एक तेजी के बाद में स्टॉक से कुछ सुस्ताता है, यहाँ तेजी आई है, फिर यहाँ स्टॉक्स में 10 से 5% की गिरावट आती है और फिर एक इसमें बड़ी तेजी का आलम मिलता है और कई बार इसमें 15 से 20 दिन का कंसोलिडेशन वाला फेज भी देखने को मिलता है। लेकिन ऑल ओवर अगर यहाँ से देखें तो ऑल ओवर स्टॉक्स की जर्नी ऊपर ही जाती है। पिछले 6 महीने में स्टॉक्स है वो 40% है वो चढ़ चुका है 6 महीने का और अगले 6 महीने में फिर ये चढ़ेगा। तो जिनको ये 400-500 पर भी महंगा लगता था आज 500 का डबल हो गया, जिनको 800 पर भी महंगा लग रहा था 800 से 1000 हो गया और आज जिनको 1050 पर भी ये महंगा लग रहा है कल ये 2000 हो जाएगा। तो ये स्टॉक्स की कंपनी के बिजनेस को समझिए और बिजनेस अगर ग्रो होगा तो स्टॉक्स है तो स्टॉक तो ग्रो होना ही होना है। पिछले अपन 12 महीने पहले अगर इसी स्टॉक्स को देखें तो 250 से 300 की रेंज में था, आज स्टॉक्स है वो 5 गुना हो चुका है। तो 12 महीने में इसने मात्र वो 5 गुना पैसा बनाया। लेकिन इसके कंपनी है वो स्मॉल कैप मिड कैप इसको कह लें, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचरेबल बिजनेस है, लगातार इसको ऑर्डर मिलते ही रहते हैं और गवर्नमेंट का फोकस भी है वो डिफेंस सेक्टर पर है। नए इनोवेशंस है, जो ड्रोन है एक भविष्य की टेक्नोलॉजी है, आगे इस पर बड़ी बड़े काम होते रहेंगे। तो इसलिए आज से वो फ्यूचरेबल जो बिजनेस है उनमें ग्रोथ आती ही रहती है। पिछले 1 साल में इसने 219% से ज़्यादा रिटर्न है वो स्टॉक्स ने दिया और नए हाई जो इसमें देखने को मिल रहे हैं। पिछले 5 सालों का भी ट्रैक रिकॉर्ड इसका शानदार है। पिछले 5 सालों में इसने 1300% का रिटर्न है वो अच्छा जनरेट किया है। तो शानदार परफॉर्मेंस है जेनटेक का देखने को मिल रहा है। तो अगर जेनटेक आपके पास है पोर्टफोलियो में है तो इसे लंबे समय के लिए और समय दें। 12 महीने से नहीं, 12 महीने में डबल रिटर्न हो गए, 3 गुना रिटर्न हो गए। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर इसमें आप इसे 4 से 5 साल का और समय देंगे तो ये स्टॉक्स मल्टीपल मैनी मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अभी इसमें बोनस भी होंगे, स्प्लिट भी होंगे। आज स्टॉक 1000 की रेंज में देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि Q4 में इसमें बोनस और स्प्लिट का ऐलान हो जाए क्योंकि कंपनी है वो एक अभी स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल या मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है और स्टॉक्स है वो 1000 से ऊपर ट्रेंड कर रहा है। तो अगर बोर्ड में कुछ डिसीजन बोर्ड बैठक में कुछ डिसीजन ले जो कंपनी के ग्रुप के द्वारा मैनेजमेंट के द्वारा अगर ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है कि इसको और सस्ता किया जाए जिससे छोटे इन्वेस्टर हैं वो भी इसके प्रति आकर्षित हो सकें, तो Q4 में ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है कि यहाँ बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ है वो देखने को मिल जाए। तो वैसे भी नहीं भी मिले तो स्टॉक्स काफ़ी शानदार है और लंबे समय के लिए इसे रखेंगे तो अच्छे नतीजे रहेंगे। हर क्वार्टर में अपने इसको समीक्षा करते रहें अपने स्टॉक्स की, कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है कि अच्छा चल रहा है, कितने क्या मार्जिन से चल रहे हैं, भविष्य क्या है। तो ये सब चीज़ें हर क्वार्टरली नतीजे इसीलिए आते हैं। तो इसलिए आज से भी है वो Q4 का नतीजा है वो अच्छा ही रहेगा जेनटेक के लिए। तो यहाँ भी एक नई रैली के लिए स्टॉक्स तैयार हो रहा है। हो सकता है कि 1050 के बाद में ये कुछ सुस्ताने लगे, 5 से 10 दिन इसमें तेजी नहीं भी है, लेकिन ऑल ओवर जब इसमें डिप्स आते हैं वो डिप्स के बाद में एक नया हाई दिखाता है। जब स्टॉक्स में है वो डिप्स आए हैं और जहाँ डिप्स के बाद में कंसोलिडेशन फेज और कंसोलिडेशन के फेज के बाद में इसमें एक बड़ा हाई देखने को मिल रहा है और 1040 का इसमें फिर 1056 का इसमें फिर से नया हाई दिखाया। और अब बात करेंगे जेनटेक की तरह एक फार्मा सेक्टर की कंपनी क्यूपिड। यहाँ स्टॉक्स है वैसे तो आज स्टॉक्स 5% के अपर सर्किट में था, लेकिन अगर एनएससी पर स्टॉक्स आज 95% ये क्रेस हुआ है। क्रेस यहाँ आज बोनस शेयर और प्लस स्प्लिट दोनों न्यूज़ एक साथ थी और बोनस और स्प्लिट का न्यूज़ था। तो करीबन एक के बदले इसमें शेयर होल्डर्स को 1 के बदले 20 शेयर आज मिलेंगे इसमें। तो 1 के बदले 20 शेयर यानी स्टॉक्स है वो 20 गुना डाउन हुआ है। तो करीबन ये 2200 से 2300 का स्टॉक 1200 से 1300 का था, वहाँ से स्टॉक्स डाउन होकर के करीबन 20 टाइम्स डाउन हुआ। तो इस वजह से ये करीबन 95% एनएससी पर आज ये क्रैश देखने को मिला था। लेकिन बीएससी पर प्राइस का जो सेटलमेंट था सही था और बीएससी पर अगर इसको देखेंगे तो यहाँ 5% का अपर सर्किट इसमें देखने को मिला है। तो आज नए हाईज भी इसमें देखने को मिला। तो न्यूज़ था इसमें 1 के बदले 10 1:10 स्प्लिट था और 1:1 1 के बदले एक बोनस शेयर का अनाउंसमेंट था। सो यहाँ अच्छा तेजी है वो स्टॉक्स में देखने को मिली है और एक तरह से शेयर होल्डर्स को 1 के बदले 20 शेयर इसमें मिले हैं और शेयर होल्डर्स का पैसा इसने क्यूपिड ने भी मल्टी टाइम्स इसने होल्ड किया। साथ ही कंपनी पर एक बड़ा अपडेट और भी है। अच्छा कंपनी का बिजनेस है और कॉन्डोम सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग बनाने का कंपनी काम करती है और वर्ल्ड वाइड और अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस है इसका कॉन्डोम का। साथ ही ये बात करें इसमें 8 अप्रैल को क्यूपिड का फाइनेंशियल रिजल्ट भी है कंपनी रखने वाली है और मार्केट में कुछ 2 से 3 कंपनियां हैं जो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, SCL इन IT कंपनियों से पहले रिजल्ट अपना ऑडिटेड रिजल्ट रख रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इससे ये पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट है वो कितना सलीके का है और कितना
शानदार काम करता है कि इसका ऑडिटेड रिजल्ट रख रही है कंपनी, वो भी 8 अप्रैल को। यानी जो कंपनियां आईटी सेक्टर की कंपनियां वो सबसे मैनेजमेंट के मामले में आईटी सेक्टर की कंपनियां सबसे आगे मानी जाती हैं। तो टीसीएस भी अपना रिजल्ट है वो 11 अप्रैल को रख रही है, लेकिन उससे पहले 8 अप्रैल को क्यूपिड अपना ऑडिटेड रिजल्ट रखेगी। और जीएमएम फोल्डर को भी इस महीने में अच्छा मानेंगे, सॉरी जीएम ब्रेवरीज को, क्योंकि जीएम ब्रेवरीज ने अपने आज 4 अप्रैल को अपने नतीजे पोस्ट कर दिए हैं। तो जीएम ब्रेवरीज जो क्यूपिड ऐसी कंपनी है जो आईटी सेक्टर से भी पहले अपने नतीजे वो रखती हैं। तो 8 अप्रैल को भी इसमें देखें इसके Q4 के नतीजे, और मेरे ख्याल से क्यूपिड के नतीजे अच्छे रहेंगे, अच्छी रिलीज ने बहुत ही कम समय में बड़ा पैसा इसने छापा है। और पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो आज स्टॉक्स है वो 69% डाउन दिखा रहा है, लेकिन ये एडजस्टमेंट नहीं हुआ। इसका जो चार्ट है वो गूगल पर भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, 2 से 3 दिन में एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि आज स्टॉक्स है वो 95% क्रैश हुआ है। हालांकि इसमें बहुत बड़े रिटर्न इसने दिए, 3 से 4 गुना पैसा इसने पिछले 6 महीने में किया है, और पिछले 12 महीने में भी बहुत शानदार चला है। अब इसका ऑल टाइम चार्ट देखने से आपको पता चलेगा, पिछले ऑल टाइम में इसने करीबन वो 4000% का रिटर्न दिया, लेकिन आज चार्ट पर ये जो गिरावट हुई है, आज का जो सेटलमेंट नहीं हुआ है इसका बोनस और स्प्लिट का, चार्ट पर सेटलमेंट यहाँ देखने को नहीं मिला, करीबन 95% की गिरावट यहाँ पर हुई है इसमें आज, एक के बदले 20 शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। तो इस कैलकुलेशन को, ये जो गिरावट इसमें हुई है, इसका एडजस्टमेंट होने के बाद में अगर इसको देखें बहुत बड़े रिटर्न इसने क्यूपिड ने दिए हैं। हालांकि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसका जो बिजनेस आइडिया वो शानदार है कि कंपनी कंडोम्स, मेल और फीमेल्स कंडोम्स बनाने का काम करती है, बड़ी डिमांड अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, इंडिया से ज़्यादा बिजनेस इसका इंटरनेशनल बिजनेस है इसका कंपनी का। तो क्यूपिड को भी अब स्टॉक्स है वो, स्टॉक्स जो 2200 से और 2300 की रेंज में था, वहाँ अगर नहीं खरीद पाए, वहाँ उस समय हमें ये काफ़ी महंगा लग रहा था, तो अब स्टॉक्स है वो 122 के आसपास ट्रेंड करते हुए देखने को मिलेगा। तो अभी सर्किट लग रहे हैं, लेकिन जब स्टॉक्स 122 से नीचे भी आएगा, क्योंकि ऑलरेडी शेयर होल्डर्स के पास एक के बदले में 20 शेयर गए, तो उनके पास काफ़ी लिक्विडिटी हो गई है, मार्केट में कुछ सेलिंग्स आ सकती है। 2 से 4 दिन बाद में जब स्टॉक्स रिलैक्स होगा तो इसमें कुछ गिरावट आएगी। तो मेरे ख्याल से उस गिरावट में इस स्टॉक्स को है वो इस पर विचार करना चाहिए, काफ़ी सस्ता अभी देखने को मिल रहा है, और फिर 2 से 3 साल बाद में वही 2 से 3000 की रेंज में स्टॉक जाते हुए देखने को मिलेगा। और बात करते हैं वेदांता की, यहाँ भी आज शानदार एक्शन था, 4% की रैली देखने को मिली है। वेदांता पर आज 3 बड़ी न्यूज़ है वो देखने को मिली है, तो अच्छी न्यूज़ है, अच्छी बात है। वेदांता का स्टॉक्स है करीबन, इसमें एक तो ये है आज बोर्ड ने फंड रेज का अप्रूवल दिया है, करीबन 2500 करोड़ रुपए का फंड रेज है वो डिबेट सिक्योरिटी के द्वारा कंपनी जुटाएगी, और इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज इसका अप्रूवल ले लिया। साथ ही कंपनी का एनुअल जो रिकॉर्ड है Q4 जिनको अपन कह सकते हैं, शानदार वॉल्यूम्स कंपनी के बिजनेस में देखने को मिले, और रिकॉर्ड एनुअल वॉल्यूम अक्रॉस की बिजनेस, यानी कंपनी के जो वेदांता के जितने भी बिजनेस डाइवर्सिफाई है, जितने भी बिजनेस के सेक्टर हैं, उनमें सभी में शानदार ग्रोथ, रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिली है। इसका फायदा आज स्टॉक्स पर है वो देखने को मिला, और बड़ा एक्शन यहाँ देखने को मिला है। साथ ही वेदांता ने आज इसका जो एक माइनिंग जो प्लांट था गोवा माइनिंग, गोवा बिचोलिम ब्लॉक में, यहाँ एक जो प्लांट है वो कमर्शियलाइज हुआ है, यानी इसमें प्रोडक्शन हुआ है। तो ये 3 बड़ी न्यूज़ आज वेदांता पर थी, जिसके चलते आज रैली यहाँ देखने को मिली है। पिछले 6 महीनों में अच्छे रिटर्न दिया, करीबन 40% का रिटर्न इसने दिया है। और एक समय था जब वेदांता का स्टॉक था वो चलता नहीं था, काफ़ी कंसोलिडेशन के फेज में था, 1% चलता था, 2 नीचे आता था। तो और पिछले 1 साल का इसका परफॉर्मेंस अगर अपन देखेंगे, पिछले 1 साल का लंबे समय का चार्ट इसमें देखेंगे, तो यहाँ 310 और 300 की रेंज से जब स्टॉक्स निकलेगा तो इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए एक तेजी का रुख है उसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक जब स्टॉक्स अपने एक लंबे कंसोलिडेशन वाले फेज से जब ब्रेकआउट देता है तो वहाँ एक बड़ी तेजी की संभावना बनती है। और वेदांता में वो तेजी कब बनेगी? वेदांता में वो तेजी आपको देखने को करीबन इसका जो वो 400 का जो हाइज है, जिस दिन ये 400 को ब्रेकआउट करेगा उसके बाद में इसमें एक तेजी की संभावना बढ़ती है। तो अब ये एक नई तेजी के लिए शुरुआत हो गई है कि ये 300 से ऊपर निकल रहा है, और 300 से ऊपर कंसोलिडेशन के फेज में कभी तेजी कभी मंदी का दौर इसमें आते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन इसका एक अच्छी बात है कि कंपनी का जो बिजनेस वर्टिकल्स है, माइनिंग जो बिजनेस वर्टिकल्स है, उनमें सभी में वो तेजी देखने को मिल रही है, अच्छे रिकॉर्ड उसमें ग्रोथ भी आई है। तो Q4 अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे वेदांता के। साथ ही ये जो 400 वाला ब्रेकआउट जब होगा तब इसमें और बड़ी संभावना बनेगी। तो ये ब्रेकआउट देखिए, इंतजार कीजिए कब इसमें ब्रेकआउट होता है, तो काफ़ी अच्छी तेजी की संभावना इसमें बन रही है। तो बने रहिए वेदांता पर भी, और आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट करें तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।